Hello students, I am Anita. Today we will discuss security in the contemporary world. स्टूडेंट ये चैप्टर 7th है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का। इसका हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। व्हाट इज़ अ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी क्या है? हमें पता है कि सिक्योरिटी क्या होती है, सुरक्षा क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ट्रेडिशनल नोटेंस एक्सटर्नल, यानी कि पारंपरिक धारणा और बाहरी सुरक्षा क्या होती है, यानी कि अपने आप को बाहर से सुरक्षित करना। अगर कोई भी सिक्योरिटी से मतलब है कि अगर कोई चीज़ हमारे ऊपर अटैक कर रही है उससे हम किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी रीड एंड हियर अबाउट द सिक्योरिटी वी आर टॉकिंग about traditional national security conceptions of the security. In the traditional conceptions of the security, the greatest danger to a country is from the military threats. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, अधिकांशतः जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे सामने सुरक्षा की एक जो सिक्योरिटी की है, एक ट्रेडिशनल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा हमारे सामने होती है कि वास्तव में जो सिक्योरिटी है उसकी अवधारणा क्या है। मीन्स मिलिट्री खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर किसी भी देश के लिए अगर मिलिट्री खतरा है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस खतरे का जो मेन स्रोत है वो क्या है, दूसरा मुल्क यानी कि दूसरी कंट्री। अगर एक्सटर्नल की बात की जा रही है, एक्सटर्नल से सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो बाहर की कंट्री किस तरह से हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, उस तरह से किस तरह से बचाव किए जा सकते हैं। मेनली क्या होता है, जब भी कोई कंट्री बाहर से अटैक करती है तो किस चीज़ का लॉस होता है, संप्रभुता नष्ट हो जाती है, सॉवरेटी, इंडिपेंडेंस और क्षेत्रीय अखंडता जैसे जो केंद्रीय मूल्य हैं, कोर वैल्यू को खतरा पैदा हो जाता है। तो मिलिट्री की कार्रवाई ऐसा नहीं है कि अगर मिलिट्री अटैक हुआ है तो उसमें मिलिट्री ही हार्म्स हो रही है, वो ही किल हो रही है, नहीं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, कॉमन पीपल्स पर पड़ता है, जो साधारण व्यक्ति हैं उन पर पड़ता है, वो मारे जाते हैं, टारगेट वो बन जाते हैं उसका। तो स्टूडेंट्स, एक आम स्त्री पुरुष यानी कि मैन वुमेन, इसमें उनको ये हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं होता है, वो निहत्थे होते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। तो इसको उनका जो ये हौसला है, जो उसको तोड़ने के लिए जो कोशिश की जाती है, in the responding to the threats of the war, a government has three basic choice. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, अगर हम देखें कि भाई बुनियादी तौर पर किसी भी सरकार के पास जब युद्ध की स्थिति होती है उसमें 3 बेसिक चॉइसेस उनके पास होती हैं। थ्री बेसिक चॉइसेस उनके पास होती हैं। फर्स्ट क्या होती है कि वो सरेंडर कर दें, राइट, वो सरेंडर कर दें टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग by promise to raise the cost of the war an unconceptible level and to the defined itself when the war actually break out so as to deny the attacking country its objectives and to turn back to defeat the attacking force altogether. तो स्टूडेंट्स, इसका मीन्स ये हुआ कि भाई जब भी थ्री
इसके अंदर थ्री चीज़ें, थ्री टॉपिक्स, थ्री विकल्प होते हैं। सबसे पहले सरेंडर कर दे वो, फिर उसके बाद दूसरी बात आती है कि वो युद्ध के लिए यानी कि वार के लिए मान जाए कि भाई हाँ मुझे वार करना है, या फिर युद्ध को से जो होने वाला जो खतरा है, जो इंजरी है, जो नुकसान होगा, उस हद तक इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि भाई किस तरह से मीन्स प्रिवेंट, रोकने के लिए दूसरी साइड जो अटैकिंग है उसको इस तरह से कॉस्ट वार के लिए कॉस्ट करे कि भाई किस लेवल तक हम उसको अटैक कर सकते हैं, इंजरी पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो उस कारण डर के रुक जाए और युद्ध को जो वार होने वाला है वो टल जाए, वो आगे ना बढ़े। ये उसको रोकने के लिए है। थर्ड ये हो सकता है कोई भी कंट्री अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे और वो पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बैक हट जाए, मीन्स सिर्फ युद्ध को रोकने के लिए। पता है कि इतना नुकसान होगा अगर दो कंट्रियों के बीच में युद्ध होता है, वार होता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो खुद ही पीछे हट जाए, सरेंडर एक तरफ से, मतलब कि रुक जाए वो। और बट वो ये नहीं कहेगी उसको प्रॉपर तरह से, ये कॉमनली नहीं कहेगी कि भाई हमने उसको सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है और हम पीछे हट गए हैं, ऐसा नहीं बोलेगी, क्योंकि उसकी इमेज डाउन होगी। वो ये बताएगी कि नहीं, सामने वाले हमसे डर कर पीछे भाग गए हैं। तो ये हुआ सिक्योरिटी की एंडिंग वार मीन्स एंड विद द लिमिटिंग और एंडिंग वार विज द कॉल डिफेंस। ये अपने बचाव के लिए उपचार है। ये थ्री उपचार हैं, थ्री टाइप्स हैं जो डिफेंस करते हैं अपने बचाव के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। थर्ड होता है कि वो अपने पावर को बैलेंस करे। व्हेन कंट्री look around them they see that some countries are bigger and stronger। कि अगर देखा जाए कि भाई कोई कंट्री बहुत ज़्यादा उसको देखने में पड़ता है कि उसके जो नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा या तो छोटे मुल्क हैं या बहुत ज़्यादा बड़े मुल्क हैं, यानी कि बड़ी कंट्री हैं। इससे ये पता चलता है कि जो फ्यूचर में कि कितना खतरा किससे हो सकता है। मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो जो नेबर्स हैं, नेबर्स कंट्री हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तैयारी में जुटे हुए हैं कि अगर कोई अटैक हो तो हम उसका जवाब दे सकें। तो इस अटैक के लिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ख़तरा आ रहा है, उस खतरे के लिए तैयार होना, अपने पास भी उसी तरह की पावरफुल शक्तियों को इकट्ठा करना और उसकी प्रिपरेशन करना। कि मान लीजिए अगर जो छोटी कंट्री है जिनके पास ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उनसे हमें कोई ख़तरा नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, बट जो बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर पावर लिए हुए होती है, हमें उनसे बहुत ज़्यादा डर होता है और ख़तरा होता है। कि तो फिर हम सोचते हैं कि भाई सोचना पड़ता है कि किस तरह से इनसे हम टक्कर ले सकें। तो वहाँ पर हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, राइट, बैलेंस बनाते हैं कि किस तरह से बैलेंस हो, और अगर वार हो रहा हो तो उसको रोका जाए, अगर नहीं रुक रहा है, अगर किसी कारण से नहीं रुक रहा है तो हम उसको किस तरह से टक्कर दे सकते हैं। ये हमारा इस टॉपिक के अंदर, इस पैरे के अंदर डिस्कशन चलता है। तो अब बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब आती है कि भाई, तो इसी तरह से अब आता है कि जो फोर्थ इसमें है, फिर आता है कि भाई किस तरह से ट्रेडिशनल उसका हम जवाब दे सकें और अपनी ताकत को इंक्रीज़ करना। और समय के अनुसार अगर कोई राष्ट्रीय जो हित है, उसका जो फेवर है उस पर राष्ट्रीय हित, अगर कोई गठबंधन इसको बदलना चाहता है, एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि वन टाइम एक बार यहाँ पर
उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में जब हुआ था एक सोवियत यूनियन का बारे में कि भाई जब एक दशक उस टाइम इस्लामिक उग्रवादियों का समर्थन दिया था इन्होंने, तो दैट टाइम ओसामा बिन लादेन ने उनकी लीडरशिप में अल कायदा का जो एक समूह था, आतंकवादी टेररिस्ट जो समूह था, उसमें 11 सितंबर 2001 के दिन, उस दिन उन्होंने उस इस्लामिक उग्रवादियों के खिलाफ एक मोर्चा, एक क्या कहना चाहिए कि एक मोर्चा उठाया था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी ऑन 11 सितंबर 2011 में। तो कहा जाता है कि जो गठबंधन बनता है इसका मोटो यही होता है कि अगर कुछ भी होता है, सबसे पहले होता है जो बाहर से एक्सटर्नल पावर है उनको रोका जाए, उनके खिलाफ रूल्स बनाए जाए, कुछ नियम बनाए जाए। अदरवाइज क्योंकि एक कंट्री की यूनियन होती है, यहाँ पर एक बना होता है कि सभी कंट्री मिलकर यहाँ पर एक रिटन में समर्थन होता है, उस पर साइन भी किए जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप में ये होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट आता है, इन द traditional view of the security, then most threat to a country's security come from the outside its borders. That is the because the international system is the rather brutal iron in which there is no central authority capable of the controlling the behavior. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी है, जो एक ट्रेडिशनल धारणा जो मानी जाती है कि किसी देश की सुरक्षा ज़्यादातर उससे खतरा होता है उसकी सीमा के जो बाहर जो उसकी बाउंड्री होती है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था होती है भी, किस तरह से जो ताकत होती है उसको रोकना, उस पर अंकुश लगाना, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, वो उस पर कंट्रोल करती है। वो इंटरनल होती है अपनी कंट्री के अंदर उस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। पर बाहर क्या हो रहा है इसकी व्यवस्था करना, उस किसी देश पर अंकुश लगाना, वो एक अलग, एक कहना चाहिए कि एक व्यवस्था की जानी मानी पहचान होती है कि इसे कि लेकिन विश्व राजनीति में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर एक अंकुश लगा सके। मीन्स कहने का एक संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है जो एक बहरहाल फ़िलहाल में अपनी जो स्ट्रक्चर है उसका, उसके अनुरूप अन्य जो देश हैं उन पर अंकुश लगाना या किसी तरह का दबाव करना, ये सब चीज़ नहीं पॉसिबल है। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि हम कभी भी कोई अटैक होता है हमारे ऊपर, जो एक्सटर्नल जो होता है उसको रोकने के लिए एक संगठन होता है यूएनओ, जो एक सबके बारे में सोचता है और ये देखता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या समस्या आ रही हैं, इन समस्या को किस तरह से रोका जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्सटर्नल कि भाई किस तरह से एक्सटर्नल था कि किस तरह से जो अटैक हो रहा है, बाहर से जो शक्ति आ रही है, जो हमें सिक्योरिटी किस तरह से रखनी चाहिए, राइट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंटरनल, कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी किस तरह से जो हो रहा है उसको किस तरह से रखा जाए। अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।